बहुत बड़ी खबर सामने आ रही। इस न्यूज़ को बिल्कुल हल्के में मजाक में नहीं लेना, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट अपडेट है आप भी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। क्योंकि दुनिया के किस किस देश का नाम लूँ, आपको यूएस के नाम लूँ, यूके के नाम लूँ, ब्रिटेन के नाम लूँ, या फिर कनाडा का लूँ, दुबई का, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, हर जगह का जो गिरफ्तारी हुई है, जो अपडेट आई है, आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओ। क्योंकि अपडेट ही कुछ ऐसा है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप भी अगर अपने फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए अगर अदर कंट्री से पैसे भेजते हो तो सावधान रहना। और जो गिरफ्तारी हुई है वो भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरा जो अपडेट है वो भी एयरपोर्ट से रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है, वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखें और लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जो अदर कंट्री से पैसे भेजते हैं, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पैसे भेजने वाले देश में अमेरिका पहले स्थान पर है। इसके बाद संयुक्त अरब इमारात यूएई यानी दुबई सबसे दूसरे स्थान पे है। उसके बाद ब्रिटेन, सऊदी अरबिया, सिंगापुर, क्योंकि इस खाड़ी के लगभग हर देश में इंडियन रहते हैं। ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन। जो विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो खाड़ी देश में भारतीय रहते हैं वो यूएई के अंदर रहते हैं, यानी यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर रहते हैं। लगभग 40 लाख से ज़्यादा विदेश मंत्रालय ने डेटा दिया है और इस डेटा में बताया कि 40 लाख से ज़्यादा भारतीय जो हैं और यूएई के अंदर रहते हैं। इसीलिए सेकंड में सबसे ज़्यादा पैसे दुबई से भेजा जाता है। उसके बाद सऊदी अरबिया का नाम आता है, 26 लाख भारतीय वहाँ पे रहते हैं। तो फिर वहाँ से भी बहुत सारे भारतीय हैं जो कामगार हैं, श्रमिक है, जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ से भी पैसे भेजते हैं। कुवैत में लगभग 10 लाख रहते हैं, वहाँ से भी भेजते हैं। कतर में 7.5 लाख रहते हैं। उसके बाद आपको बहरीन में लगभग 3.5 से 4 लाख रहते हैं, वहाँ से भी बहुत सारे भारतीय पैसे भेजते हैं। सिंगापुर में भी बहुत सारे लगभग 22 से 23 लाख भारतीय रहते हैं वहाँ से। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पैसे भेजा जाता है वो यूएस से भेजा जाता है। यानी विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो पैसे भेजा जाता है वो पहले नंबर पर है। 2023 और 2024 के आंकड़े के अनुसार लगभग 27.7% सबसे ज़्यादा पैसे जो है अमेरिका से भेजा जाता है। उसके बाद भी और कंट्री का नाम है, जैसा खाड़ी देश का नाम बताया, और दूसरे नंबर पर जो आता है यूएई आता है, यूनाइटेड अरब इमारात यानी दुबई आता है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है कि अगर आप इन कंट्री से पैसे भेजते हो तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो आपका पैसे हो घर तक भी नहीं पहुंच पाएगा। दो तरीके से आप पैसे भेजते हो वहाँ से, आपको पता है, जो लोग कामगार हैं उनको जानकारी है। या तो आप एक्सचेंज के थ्रू भेजते हैं। बहुत सारे गल्फ़ कंट्री में, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, इस कंट्री में जो है वो गवर्नमेंट एक्सचेंज का जो है सिस्टम लगा के रखी है। जगह पे एक्सचेंज है, आप वहाँ पे एक्सचेंज दो, वहाँ के लोकल पैसे दोगे तो आपके बैंक में जो है इंडियन मनी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कुछ लोग तो ऐसे भेजते हैं, कुछ लोग अपने बैंक डिटेल से, अभी जैसे यूएई की बात कर लूँ, जैसे दुबई की बात कर लूँ, क्योंकि इंडिया में पे फ़ोन चलता था और उसी नंबर से अगर जब तक दुबई में रहते थे, थोड़ा दिन जब तक मोबाइल नंबर एक्टिव रहता था, वहाँ से आप लेन देन कर सकते थे। लेकिन यूएई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था और बताया था कि अब वहाँ से, यानी पे फ़ोन है, और यूएई के नंबर से ओपन कर सकते हो। जैसे इंडिया में आप कैसे पैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हो मोबाइल से, तो आप दुबई से भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो ईजिली दुबई के मोबाइल नंबर से, वो भी पे फ़ोन चला सकते हो। तो भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि जैसा बताया सबसे ज़्यादा तादाद में वहाँ पे यूएई में इंडियन रहते हैं। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है, ध्यान से सुनना और लोगों के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना। नहीं तो आप अपने फैमिली के लिए, बहुत मुश्किल से लोग पैसे कमाते हैं वहाँ पे जाकर। बहुत लोग, बहुत मतलब सुबह खाड़ी देश की बात करूँ तो लोग 4 बजे 5 बजे सुबह उठते हैं, उसके बाद 7-8 बजे 13 घंटा 14 घंटा वो भी बहुत गर्मी में काम करते हैं। उसके बाद अपने फैमिली के लिए 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार इतना ही श्रमिक लोग कमाते हैं। तो कुछ अपने खर्चे काट के अपने घर पे पैसे भेजते हैं, फिर पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉडबाजी हो गई। इसलिए वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी किया गया है, लोगों को बताया गया है। इसलिए अगर आप एक कामगार हो, गल्फ़ कंट्री में रहते हो या फिर यूरोप कंट्री में भी रहते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि जो लोग नए हैं, पुराने लोगों को शायद इसको पता होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनको पता नहीं है और वो गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ करने की वजह से क्या होता है कि उनका पैसे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है कि अगर आप दुबई है या ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, बेसिकली इसमें मेंशन किया गया है खाड़ी देश। खाड़ी देश में 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय रहते हैं।
तो अगर आप खाड़ी देश से पैसे भेजते हो, बहुत जगह पे वहाँ पे होता क्या है कि ओपन वाईफाई होता है, यानी ओपन वाईफाई जगह जगह, कोई मार्केट में जाओ, कोई मॉल में जाओ या कहीं पर भी घूमने जाओ, तो अभी स्कैमर लोग क्या कर रहे हैं कि ओपन वाईफाई जो है वो अपना ओपन रख रहे हैं, और जब आप वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, सोचते हो कि फ्री वाईफाई हमें यहाँ पे मिल जाए, कनेक्ट करने की कोशिश करते हो तो ईजिली कनेक्ट हो जाता है। फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वहाँ से पैसे सोचते हैं कि बस मैं अपने घर पे फैमिली से पैसे हैं ट्रांसफ़र कर दूँ, फिर उसी में प्रॉब्लम है। जैसे ही आप वाईफाई से यानी फ्री वाईफाई से कनेक्ट करते हो, जो भी आपका मोबाइल का डेटा है, जो भी सिस्टम है, वो पूरी तरह से ये जो स्कैम करने वाले लोग हैं हैक कर लेते हैं, और जब आप पैसे भेजते हो तो सीधा ये लोग अपने पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं आपके थ्रू, यानी कुछ ना कुछ उसमें कलाकारी कर देते हैं। तो कहने का मतलब है वहाँ के लोकल गवर्नमेंट द्वारा कि अगर आप वहाँ से मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप फ्री वाईफाई कहीं पर भी कनेक्ट करके पैसे ट्रांसफ़र नहीं करना, नहीं तो आपका पैसे मतलब प्रॉब्लम में फंस जाओगे, आपके पैसे घर तक नहीं पहुँचेगा, आपके साथ स्कैम हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन तक भी इस वीडियो पहुँचे, उनको भी जानकारी मिले, क्योंकि बहुत परेशानी के आलम में लोग वहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए, हर किसी का कुछ ना कुछ मजबूरी होता है जाने के लिए, और पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉडबाजी हो जाए, तो ये सही नहीं है। तो हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप तक ये वीडियो पहुँचा है तो लोगों तक ये ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो लोग जाने का शौक़ भी रखते हैं उनको भी पहले से जानकारी मिले। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, एयरपोर्ट से रिलेटेड जो अपडेट है, वो भी आपको बताता चलूँ कि हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक बम से उड़ाने की धमकी फिर से मिली है। ये बहरीन से फ़्लाइट जा रहा था और बम से उड़ाने की वजह से फिर ये जो फ़्लाइट है वो मुंबई डाइवर्ट किया गया। तो आपको भी अभी इस तरह का चीज़ चल रही है, क्योंकि जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है तब से अभी एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी हो रही है, फ़्लाइट को उड़ाने की धमकी। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस तरह से नकली लोग कॉल करके बता रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की वजह से जो वहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो सतर्क हो जाती है, इसलिए फ़्लाइट को डाइवर्ट किया गया था। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सर्च पढ़ा कि एक दो नहीं, पूरे 65,000 कामगारों को, यानी जो लोग काम करने जाते हैं वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और ये गिरफ्तारी का जो न्यूज़ आ रहा है, जो खबर आ रहा है, वो आ रहा है यूएस से, यानी यूएस गवर्नमेंट द्वारा डेटा दिया गया है, वहाँ की इमिग्रेशन डेटा दिया गया है, क्योंकि जब से ट्रम्प गवर्नमेंट आई आपको पता है कि लगातार गिरफ्तारी हो रही है वहाँ पे। और ये सिर्फ इंडिया के लोगों की बात नहीं है, और भी कंट्री, लेकिन ज़्यादातर यहाँ इसमें इंडियन है, बाकी और भी दूसरी कंट्री के लोग हैं। और एक दो नहीं, पूरे 65,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कुछ लोगों को इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिया गया, कुछ लोगों को वहाँ पे जेल में रखा गया है। तो प्लीज़ आप भी अगर यूरोपियन कंट्री में हो या फिर खाड़ी के किसी भी देश में रह रहे हो, तो पहले के मुकाबले अब सतर्क रहना, सावधान रहना। आप बिल्कुल इलीगल तरीके से ना किसी कंट्री में एंट्री होना, और ना कहीं आप अगर इलीगल तरीके से आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, कुछ भी है, तो अपने एम्बेसी में जाकर संपर्क करें और इज्जत से अपने कंट्री वापस आ जाए, तो आपके लिए भलाई है। नहीं तो आपकी गिरफ्तारी होगी तो आपके साथ साथ आपका देश का नाम भी ख़राब होता है। इसलिए वहाँ के विदेश मंत्रालय द्वारा और वहाँ के जो इमिग्रेशन टीम द्वारा यह डेटा दिया गया है कि पिछले कुछ महीने के अंदर 65,000 लोगों को गिरफ्तारी हुई है यूएस के अंदर। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।